नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में सहयोग की अपील। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। और पोर्ट ब्लेयर और आसपास के इलाकों में हुई भारी वर्षा, पोर्ट ब्लेयर में अधिकतम 144 मिलीमीटर वर्षा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस है। इस वर्ष का विषय वी पार्ट ऑफ प्लान रखा गया है। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अपनी खुशी और प्रसन्नता जाहिर की है। द्वीपवासियों के नाम अपने संदेश में माननीय उपराज्यपाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस हमारे और जैव विविधता के संबंध को समझने का दिन है। हम सांस लेने, भोजन करने, ईंधन और दवाओं की आवश्यकता पूरी करने और सामान्य जीवन के अन्य क्रियाकलापों के लिए स्वास्थ्य पारिस्थितिकीय तंत्र पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे क्रियाकलाप ग्रह के लिए विनाशकारी है। निवास स्थान की कमी, आसमान छूते प्रदूषण और बिगड़ते जलवायु संकट के परिणाम स्वरूप 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा है कि हमें प्रकृति पर इस संघर्ष को समाप्त करना होगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी द्वीपवासियों से हमारी पृथ्वी की रक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते इस द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए हर संभव सहयोग करने की अपील की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राजस्व और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है। इसके तहत दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान में सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। लिटिल अंडमान तहसील के राजस्व अधिकारियों ने हडबे गांव में नए अतिक्रमण को हटाया और 200 वर्ग मीटर क्षेत्र को सरकारी खाते में बहाल कर दिया गया। इसी प्रकार बदमाश पहाड़ गांव में फरारगंज तहसील में मिडिल पॉइंट सहित अन्य इलाकों में भी अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया। दक्षिण अंडमान जिले में पिछले कुछ दिनों में 10,800 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से छुड़ाया गया। जिला उपायुक्त ने लोगों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से बाज आने के प्रति आगाह किया है। दक्षिण अंडमान जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने अनिवार्य किराएदारों के सत्यापन के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत आवासीय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मकान मालिकों और प्रबंधकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे परिसर को किराए पर देते या उप किराए पर देते समय उन किराएदारों या पेइंग गेस्ट का विवरण स्थानीय पुलिस थानों को देना होगा। इस बारे में दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने दूरदर्शन को जानकारी दी। हाल फिलहाल के कुछ दिनों में हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि कुछ असामाजिक तत्व पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास के इलाकों में बिना किसी अथॉरिटीज़ की, पुलिस की वेरिफिकेशन के बिना यहाँ पे अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं, पनाह ले सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने धारा 144 CRPC में एक ऑर्डर इशू किया है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि कोई भी जो हाउस होल्ड का ओनर है, हाउस ओनर, वो किसी भी टेनेंट को विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन अपने यहाँ पर नहीं रखेगा। ये ऑर्डर हाउस होल्ड ओनर्स के लिए भी है, जो लोग अपने यहाँ पे बच्चों को या और लोगों को पेइंग गेस्ट्स के तौर पर रखते हैं, और जो घरों में लोगों को काम करने के लिए या फिर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करने के लिए लड़कों को या हेल्प्स के लिए रखते हैं, तो ये ऑर्डर उन पे भी लागू है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन अपने यहाँ किसी भी आदमी को किराए पर मत रखें।
जिस फॉर्मेट में आपको पुलिस को डिटेल्स देनी है वो आप अपने लोकल थाने से वो फॉर्मेट ले सकते हैं। वो फॉर्मेट लेकर अपने लोकल थाने में रिपोर्ट कीजिए। और ये मेरी साथ ही में मेरी गुजारिश रहेगी सभी होटल एस्टैब्लिशमेंट्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से भी, कि आप जो भी लोगों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, उसको एक बार वेरीफाई पुलिस से ज़रूर करवाएं। ये ना केवल ही हम सब की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, पर पूरे आइलैंड्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी ये एक ज़रूरी कदम है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि प्रशासन के इस ऑर्डर को सब लोग पालन करें। गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा संस्था द्वारा 24 मई को वृक्षारोपण का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। क्लब की सामाजिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में यह कार्यक्रम टैगोर सभागार में रखा गया है। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन समारोह में दक्षिण अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट और डीएफओ साउथ अंडमान अश्विन जे परिहार सम्माननीय अतिथि होंगे। राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पी लाल विशेष अतिथि होंगे। कार्यक्रम 24 मई को सवेरे 10:30 बजे आरंभ होगा। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars, delivers any model within 30 days at all India price. Come take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair, added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. दीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मानव मगरमच्छ इंटरफेस को कम करने के लिए दक्षिण अंडमान वन प्रभाग द्वारा मगरमच्छों के साथ संघर्ष से बचने के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में स्थानीय आबादी और ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बिडनाबाद, जोड़ाक्लान, डिंगी घाट, गुप्तापाड़ा में फिश लैंडिंग सेंटर, हाबड़ीपुर, कौलिनपुर में फिश लैंडिंग घाट के पास माइल तिलक, रांची बस्ती, नमूना घर, लोहा बैरक, जिरगाटांग 2 और बरमनाला में सिलसिलेवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों को सलाह दी गई कि वे मछली के अपशिष्ट, मांस के अवशेष और जानवरों के शवों को नालों और खाड़ियों में न फेंकें, क्योंकि यह मगरमच्छों को मानव निवास के निकट बहने वाले नालों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा इन द्वीपों में हो रही लगातार बारिश के बाद नालों और खाड़ियों से सटे बाढ़ वाले क्षेत्रों में मगरमच्छ के भटकने की संभावना हो सकती है। बाढ़ वाले इलाकों में मगरमच्छों की ऐसी मौजूदगी मानव पशु संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। आम जनता को बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने और अपने घरेलू जानवरों को नालों और बाढ़ वाले क्षेत्रों के पास खुले में चराने के लिए नहीं भेजने की सलाह दी गई है। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस द्वारा नए अधिनियमित कानूनों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण अंडमान पुलिस की ओर से जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में लोगों, PRI सदस्यों, आंगनवाड़ी सदस्यों, मछुआरा समुदाय के सदस्यों, महिलाओं और स्व सहायता समूहों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रमों के दौरान लोगों को नए अधिनियमित कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के बारे में शिक्षित किया गया। इस संबंध में बैनर लगाए गए और पर्चे वितरित किए गए। उपस्थित लोगों को नए कानूनों की विशिष्टता के बारे में बताया गया। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर्स का पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए जरूरी योग्यता स्नातक डिग्री होने के साथ साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स व ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। ऐसे उम्मीदवारों को प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स को तैयार करना होगा। पात्रता रखने वाले 40 वर्ष आयु वर्ग तक के उम्मीदवार 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन फॉर्म दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय से कल से प्राप्त कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई भागों में आज भारी वर्षा हुई। लगातार हुई भारी वर्षा में कुछ जगहों पर पानी जमा हुआ, जिस वजह से वाहनों के आने जाने में असुविधा पेश आई। आज शाम 5:30 बजे तक पोर्ट ब्लेयर में 144 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लॉन्ग आइलैंड में 15 मिलीमीटर, हडबे में 14 मिलीमीटर, ननकौडी में 8, मायाबंदर में 7 और भारतीय वायुसेना कार निकोबार में 2.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम कार्यालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 7 दिनों के लिए मौसम चेतावनी जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर में तीव्र होने की आशंका जताई गई है। अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होकर दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाकी क्षेत्रों, अंडमान सागर और पूर्वी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों में स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून के अनुकूल होगी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते आज दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना। यह 24 मई की सवेरे तक बंगाल की खाड़ी के केंद्रीय हिस्सों पर दबाव में तब्दील होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ सकती है और यह 25 मई की शाम तक उत्तर पूर्व और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की आशंका है। इसके चलते द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। अंडमान निकोबार तटीय इलाकों में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। समुद्र में बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को अगले आदेश या फिर 25 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के इलाकों में आज भारी वर्षा हुई। बारिश के कारण लोग सड़कों पर कम दिखाई दिए। बारिश इतनी अधिक थी कि वाहनों में हेडलाइट ऑन कर गाड़ी चलाना पड़ा। समुद्र अशांत रहा और घने बादल छाए हुए थे। द्वीप समूह में बदल रहे मौसम पर मौसम विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर के वैज्ञानिक और अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रीत कुमार ने दूरदर्शन को मौसम की जानकारी दी। आज दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ एंड मिडलैंड अंडमान डिस्ट्रिक्ट में भी प्रवेश कर चुका है और ये सक्रिय अवस्था में है। अगले 2 दिनों में ये और भी दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जो भी बचे हुए हिस्से हैं उसमें वो सक्रिय हो जाने की संभावना है। इसके अलावा साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो बन चुका है आज, और अगले 2 दिनों में 24 मई की सुबह तक उसको डिप्रेशन में वो परिवर्तित होने की संभावना है। तो उसका जो मूवमेंट है वो उत्तर और पूर्व की तरफ होने की संभावना है। तो इन सभी स्थिति को देखते हुए जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, और खासकर द्वीप समूह के मछुआरों से अनुरोध किया जाता है कि वो समुद्र में न जाएं, और जो एकाध बोट जो बाहर है उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो वापस चले आएँ, सुरक्षित स्थानों पर चले आएँ। और खासकर जैसे कि इस जो जगह इसमें सूचित किया जा रहा है वहाँ पे ना जाएं। ये मछुआरों को जो चेतावनी जारी की जा रही है वो हम लोग व्हाट्सएप, ईमेल, SMS वो सभी साधनों से हम लोग उनको बता रहे हैं। जो फिशरीज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनको भी ये सूचित कर दिया गया है। तो आप लोग हमारी सूचनाओं को देखें और समुद्र में न जाएं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद।
The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। अतुल स्मृति समिति बंगाली क्लब 25 मई को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। साथ ही काजी नजरुल इस्लाम की जयंती भी मनाई जाएगी। इस सिलसिले में समिति के परिसर में उस दिन शाम 7 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर और सरकारी पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेड डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल सक्रिय है। इच्छुक उम्मीदवार इस पोर्टल के माध्यम से 28 मई से 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक विवरण के लिए मोबाइल नंबर 9474564411 पर सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी कार्य दिवसों में संपर्क कर सकते हैं। कूडो अंडमान टीम कूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप कप में भाग लेंगी, जो 25 मई से 31 मई तक सोलन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। टीम में 16 सदस्य हैं। टीम का नेतृत्व रेंशी तिर्की करेंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी और स्वराज द्वीप से इसकी पोर्ट ब्लेयर वापसी कल दोपहर बाद 2:30 बजे होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी और इसकी वापसी शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए कल शाम 3:30 बजे होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 3 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में सहयोग की अपील। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। और पोर्ट ब्लेयर और आसपास के इलाकों में हुई भारी वर्षा। पोर्ट ब्लेयर में अधिकतम 144 मिलीमीटर वर्षा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।